ओके, अब मैं ऑन कर देता हूँ सीन रिकॉर्डिंग एंड हाँ, एक और तरीका है तुम लोग को, एक और तरीका बता देता हूँ। अगर किसी भी प्रकार से तुम लोग को जो रिगिंग पार्ट है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे काइंड ऑफ जो भी जॉइंट वॉइंट सब बना देता हूँ इधर से उधर लेके, ठीक है। ओके। और जो जॉइंट है ना, मेरे को आर पार नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरे को इसके अंदर ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को जॉइंट पूरा देखना है तो अपने पास आता है एक्सरे आता है, ठीक है। आप एक्सरे से भी जॉइंट्स को देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक्सरे के अलावा क्या आता है, ये आता है, ये देख रहे हो कैसे मैं जॉइंट्स को आसानी से देख पा रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि जॉइंट्स बहुत घसड़ बसड़ हो गए, इसको मैं अभी के लिए थोड़ा हटा देता हूँ इन सब चीज़ों को। अरे, एंड यस, यहाँ पे मैं एक नया जॉइंट को लगाऊंगा एक्स दबा के। एक्स दबाने से क्या हो जाए कि ये जो आपका काइंड ऑफ जो जॉइंट है ना, वो अपने को नहीं वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तीन तीन डब्बे, या फिर हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा ये दो दो डब्बे को छोड़ के मैं यहाँ पे जॉइंट को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको एक्स दबा दबा के काम करेंगे। ये हो गया, एंड ये हो गया, एंड ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर काइंड ऑफ एक दो तीन चार चार जॉइंट लेके आया हूँ, ठीक है। और एक छोटा ऊपर में भी दे देता हूँ, अगर लगे ठीक तो हम लोग उसको ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए उसको ये रखेंगे, ठीक है। एंड यस, इस वाले को मैं थोड़ा ऊपर खींच देता हूँ लगभग यहाँ पे। एंड अगर लगता है कि अपना ज्योमेट्री बार सेलेक्ट हो जा रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं पॉलीगन, ठीक है। ये पॉलीगन होता है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड अब मैं क्लिक करूँगा ना तो क्लिक नहीं होगा, क्यों? ट्रैकिंग के वक्त में ये जो आपको पॉलीगन दिखता है ना, इसको क्लिक मत किया करो। यानी कि मतलब इसको क्लिक कर देने का, लेकिन पॉलीगन को क्लिक नहीं करना रहता, क्योंकि वो दिक्कत करता है फिर आगे जाके, ठीक है। ओके, तो देख रहे हो आप यहाँ पे मेरे इसके अंदर में एक काइंड ऑफ जॉइंट तो आ चुका है, ठीक है। मैं जॉइंट को क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसके रेडियस पे या फिर इसके चीज़ों पे वर्क कर चालू कर दूंगा पूरा पूरा, ठीक है। तो पहले बात तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसको मॉडलिंग से रिगिंग पे लेके आऊँगा, ओके। एन एस मॉडिफाई में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म कर देके फटाक से। और ये जो डब्बा है, ठीक है, इसको मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में कर देगा पूरा पूरा, इस प्रकार से, ठीक है। द बोथ आर द फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हम लोग यहाँ से कर्व को लेके आएंगे, इस वाले को कर्व को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे ताकि मेन जॉइंट का लिंक होगा, ओके। ये मेन जॉइंट कंट्रोल करने वाला पूरा का पूरा। एंड यस, मैं यहाँ पर वी दबा के उसको थोड़ा सा एक्शन वे में लेके जाऊँगा वाला पूरा सा। वी प्रेस करूँगा, एंड लो, ये इसके सब में कनेक्ट हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। सेंटर से, जॉइंट के सेंटर से कनेक्ट हो जाएगा वी दबा के, ओके। और ये सब तो हो गया, लेकिन अब बात आती है कंस्ट्रेंट की, ठीक है। जब कंस्ट्रेंट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इसमें आप कैसे वर्क करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो कंस्ट्रेंट है कैसे वर्क करना करना चाहिए, ठीक है। सचर फ्री ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ओके। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, वेरियस काइंड यहाँ पर जॉइंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये है और ये है, ठीक है। हम लोग इसको आपस में लिंक करना चालू करें, ठीक है। एंड यस, इस वाले को मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। तो इसको एंड हम लोग करेंगे इस वाले को लिंक साथ में, इस जॉइंट को, ओके। कंस्टेंट दबा के लिए क्या होगा, और लगे आ जाओगे पेरेंट पे, ठीक है। या तो अगर मैं इसके यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके ओरिएंटेशन पे जाऊँगा पूरा का पूरा, तो मेन और फिर मेक श्योर सिलेक्टेड होना चाहिए, ओके। एंड यस, इसको मैं कर दूंगा ऐड पे क्लिक। ऐड में से क्या बोला जा रहा है, टारगेट इज वॉज एम्प्टी एंड कंस्टेंट नॉट वेरी टारगेट्स, ओके। ठीक है, हम लोग उसको अप्लाई तो कर सकते हैं, अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्लोज कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, इसको यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल पे जाऊँगा, या सॉरी पेरेंट पे ऑल्ट्रेशन पे जाऊँगा, ओके। एंड यस, यहाँ मेरा बाकी सब सेट वेट रहेगा, वेट वेट जितना भी उसके अंदर पे रहेगा, हम लोग कंस्टेंट एरिया हम लोग एक्सेस पे कर सकते हैं अलग अलग पे, लेकिन मैं उसको एक्सेस पे नहीं, मैं उसको उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि मेरा ओरिएंटेशन कंस्टेंट है ना, वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसा लेके चलता हूँ, या फिर इसके रोटेशन में हम लोग वर्क करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसमें वर्क कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको, ओके, ये ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है उल्टा रिगिंग करने का, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, उसको उल्टा सेलेक्ट कर दूंगा। ऐसे कि देख रहे हो कि यहाँ मैं कंस्टेंट किया था, अब नहीं करूँगा उसको लेके। अब मैं इस वाले को क्लिक करके इसके साथ क्लिक कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है।
अगेन कंस्ट्रेंट पे जाऊँगा, ओरिएंटेशन के डब्बे पे जाऊँगा और इसको मैं कर दूंगा ऐड पे क्लिक। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ एक बार। तो यस, ये ओरिएंटेशन से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चालू कर दे रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इस प्रकार से, राइट। लेकिन हर टाइम हम लोग ओरिएंटेशन का मतलब ये कंस्ट्रेंट का बहुत अच्छा खासा वे है काम करने का। ठीक है, इस पैटर्न से। तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई इसमें और कनेक्शन एडिटर में क्या फ़र्क है भाई। और देखो, फ़र्क इसमें ये आ जाता है कि आप कनेक्शन एडिटर में एक्सेस से काम कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस टू एक्सेस आप वर्क कर सकते हो उस कनेक्शन एडिटर के थ्रू। ठीक है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है हमको ओरिएंटेशन पे वर्क करना है उसको लेकर के। ठीक है, तो तब हम लोग को वर्क करना पड़ेगा ओरिएंटेशन पे, यानी कि हम लोग ओरिएंटेशन पे करके हम लोग एक दूसरे से उसको पेरेंट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं पूरा का पूरा, यानी कि कड़ी से कड़ी मिला सकते हैं। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर वापस से एक और लेके आ जाऊँगा, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फटाफट, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, इस प्रकार से फ्रंट में जाऊँगा गाइस, एंड वी दबाऊँगा या फिर डब्लू दबा के वी दबाऊँगा, वी दबा के रखूँगा और उसको मैं इसके बीच में जॉइन कर दूँगा। ठीक है, एंड यस मैं इसको फोकस करके थोड़ा सा यहाँ घुसा के देखूँगा। तो यस, इसके अंदर में लग रहा है मेरे को कि है। अरे, ये हो गया। एंड यस, इसको मैं अगेन, अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको मैं कनेक्शन एडिटर से काम करके देखूँ। ठीक है, तो कनेक्शन एडिटर में क्या फ़र्क हो जाता है। अब मैं कनेक्शन एडिटर में जा रहा हूँ उसको लेके। अरे, तो देखो यहाँ ऑलरेडी मेरे पास लोडेड दिख रहा है ये पूरा का पूरा, लेकिन मेरे को काम करना है इसके साथ में। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा, उसको लगा दूंगा रीलोड पे यहाँ पर राइट पे, राइट। एंड यस, इसके मैं काइंड ऑफ बोल सकते हो आप लोग कि अगर मैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क करूँगा। ठीक है, ये ट्रांसलेटर हो गया पूरा का पूरा। हम्म, सर वही रिगिंग का भी देख रहे। कॉरल नहीं सर, अच्छा इसके अंदर में कॉरल। सर ये सर वेबोश्री हो गया, तोयश हो गया, एंड बाकी दो लोग और है पेन गैस की तरह आते हैं ये लोग। रोशन हो गया एंड मयंक हो गया। ए, हाँ। काम कहाँ है गाइस, सर पूछ रहे हैं अब। हाँ तोयश, अरे बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये लीजिए ना, लीजिए सर। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, रिगिंग चल रहा है, रिगिंग मॉड्यूल। और तो ये 3 क्लास ले चुके हैं, तीनों में आप एब्सेंट थे। अरे रिगिंग का तो मैं सोच रहा हूँ आप एब्सेंट ही थे, पर जैसे काम आया ना आपका, उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि आप तो पूरे टाइम एब्सेंट थे। मॉडलिंग का काम और टेक्सचरिंग का काम कहाँ है, और लाइटिंग का काम कहाँ है भाई। व्हाट अबाउट वैभवश्री। काम क्यों नहीं आया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बाकी चीज ठीक है। कहाँ थे, बिजी कहाँ थे, मजा नहीं आया। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, पूरा पूरे टाइम आप प्रेजेंट भी दिखाए हैं। मेंटल रे वगैरह कर दिए, किसमें किए थे मेंटल रे। अर्नोल्ड किए ना, अर्नोल्ड रेंडर किए कि मेंटल रे रेंडर किए, तो ये अर्नोल्ड था। पर अर्नोल्ड के हिसाब से अर्नोल्ड का वर्क भी आना चाहिए। कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है जरा बताइए, ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें वर्क क्या रेफरेंस भेजे थे, वो घर वर्क के रेफरेंस भेजे थे ढेर सारे। 2 कैरेक्टर था, एक घर था। तो क्या बना रहे हो, कैरेक्टर। हाँ, और ऐसा नहीं है कि बाकी लोग शांत है तो केवल तुहेश को ही बोला जा रहा, नहीं बाकियों का भी यही हाल है।
है ना? ऐसा नहीं है रोशन। हाँ तो तुम बताओ, जूता बना रहे हो अभी? और वो बना नहीं ना, वो जूता नहीं बनाना तो वही जूते से मारेंगे आपको, समझे? आप वो जूता अगर नहीं बना, जो मैंने फोटो भेजा है, तो सही में वही जूता आपको मैं मारूंगा, चिंता मत करिए आप, है? और क्लास तो बराबर अटेंड हो रही है, हैं? क्लास तो बकायदा अटेंड की जा रही है, लेकिन जूता देखते ही साथ आपको बुखार चढ़ाया। मतलब रोशन, वो जूता जो है ना, वो इंडस्ट्री का जूता है, समझ रहे ना? उससे उससे घटिया चीज तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, मतलब वो तो सबसे कम है। अगर वो नहीं बना पाए, उसमें देख के हालत खराब हो रही है ना, तो compete तो भूल ही जाइए आप, कभी नहीं कर पाएंगे, है ना? और है ना, वो तो बात खत्म ही हो गई। और अब अगर उसमें काम नहीं दे, तो वहां तो कोर्स भी कंप्लीट हो गया। नौकरी नौकरी पानी करना है ना, कैसे? जॉब वॉब करना, करियर बनाना है भाई, है ना? करना ही है बिल्कुल। तो बकवास सा जूता मेरे को कंप्लीट करना है, 2 दिन 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मॉडलिंग पूरी करिए, फिर टेक्सचरिंग करना है उसमें। इसमें कोरल ड्रॉ है? हाँ? देखना जरा, नहीं सिस्टम में पूछ रहे हैं, नहीं है ना? चलो अच्छा। अरे वो मयंक, कोर्स तो कंप्लीट हो गया, माया का कोर्स कंप्लीट हो गया, डरो नहीं, एडी थ्री डी वाले हो, अभी लंबा पढ़ना है। मैक्स में जाएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? माया में तो फटफट फटफट मॉडल बन जाता है, चिंदी मॉडल बनता, लेकिन WIP भेजे हो? 2 मिनट 2 मिनट, मैं फोन को ओपन करके तुरंत चेक कर लूं, और अगर नहीं आया होगा WIP, ग्रुप में भेजे हो कि मेरे को पर्सनल भेजे हो? हाँ, पर्सनल पर्सनल भेजे हो। हम्म। ठीक है, देखिए सर, देखिए। नहीं, बतख नहीं बना रहा है, बना ये पूरा बनाएगा, बतख बना के छोड़े, और याद रखना फिर वो नीचे में हाँ, चालू कर दिए हो ना? ठीक है, मतलब डेयरिंग अटेम्प्ट है, हम ये बोलेंगे कि डेयरिंग अटेम्प्ट है, और कंप्लीट पूरा चाहिए, ठीक है? रुकना तो है ही नहीं। अब बताइए, चलिए, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? तो मेरे को कुछ नहीं सुनना है, बेसिकली बस ये इसीलिए आया था देखने कि भाई क्लासेस तो रिगिंग तक पहुंच गई, यानी आधा आपका माया कंप्लीट हो गया। तो अगर आपका आधा माया कंप्लीट हो गया, और आउटपुट जो है वो पौने माया का भी नहीं है ना, लाइक मतलब आपने इतना आउटपुट तो यार 10 दिन में काम कर, 10 दिन जो बच्चे होते हैं ना माया वगैरह मैक्स वगैरह करें, इतना तो यूट्यूब करने वाले भी नहीं करते, यूट्यूब से देख के भी अच्छा आउटपुट ले आते हैं। तो ये इतनी एक्सपेंसिव क्लासेस लेने का क्या फायदा? किसी फैकल्टी को एंगेज करके आप उसको, क्या बोलते हो, उसका टाइम 1 घंटा आप एंगेज करते हो, और आप उसको अगर आउटपुट नहीं दोगे, तो क्या फायदा फिर उस व्यक्ति को एंगेज करने का? इससे अच्छा आप, क्या बोलते हो, उसको फ्री कर दीजिए कि सर आप मैं मतलब ऑन कर लेता हूँ, आप प्रेजेंट जरूर लगा लीजिएगा, आप अपना भी काम कर लो। तो वो एंगेज भी नहीं होगा। क्या मतलब, वो आप लोगों को अपना एफर्ट डाल रहा है, रिसर्च डाल रहा है, वर्क कर रहा है, कि भाई वो कोशिश कर रहा है कि आप लोग कुछ सीख लो। अब आप सीख के उसको रिप्लाई ही नहीं देते हो, आप सीख के आप कोई वर्क ही नहीं दे रहे हो। अभी तक WIPs चल रहे, WIPs चल रहे।
मतलब तीन तीन बड़े बड़े मॉड्यूल होते हैं। मॉडलिंग एक अलग फील्ड होती है, टेक्सचरिंग और लाइटिंग अलग अलग फील्ड होती है। लोग इसमें अपना करियर बना लेते हैं पूरे से जाके। अगर रिगिंग, एनिमेशन और इसकी बात की जाए तो ये तो बहुत अपर लेवल की बात है। इसका आर्टिस्ट जो होता है ना वो इतना उसके लिए पागल होने की जरूरत है। अगर आप पागल नहीं हो इस फील्ड को लेके तो फिर ये तीन मॉड्यूल बेकार ही जाएंगे आपके। काम कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ कर दिखाना है, जोश है, कुछ चाहिए है, तो डेयरिंग अटेम्प्ट करने होंगे। भारी अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तो बहुत बेकार मतलब रहेगा। आपके हाथ में एक ऐसी शोरील होगी जो बहुत कमजोर होगी। बहुत कमजोर शोरील होगी, किसी कंपनी के पास नहीं जा पाओगे। तो माया अगर आप लिए हो, आप लोग सबने जो जो ऐड किया है ना, ठीक है, तो करो। लो अभी क्लास अटेंड करो, देन आई टॉक टू यू गाइस। ओके, बाय बाय। हेलो। ओके। एक बात तुम लोग को बता देता हूँ। ये जो था ना ठीक है, ये जो था ना थोड़ा सा बस ऐसे ही गुड़गुड़ था। ठीक है, काले बादल के आने की संभावना थी। ठीक है, और काले बादल जो है ना वो अब आने वाले हैं अच्छे से। ठीक है। हाँ वही बात है। हाँ, और जो काले बादल तो बरसेंगे ना। ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूँगा कि तुम लोग का मैं फटा हुआ छाता बन सकूँ, लेकिन वो छाता भी कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। अभी सर आए, मेरे से हाथ से माइक ले लिए और बात कर रहे थे तुम लोग से। और मेरा कोई रोल कॉल नहीं कि मैं सर से बात कर सकूँ। और उनके पॉइंट एक एक राइट है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वही बात है। ये तो भाई कुछ भी नहीं था। सर जो कल क्लास लेंगे तुम लोग की, और मैडम तो भाई भिड़ी हुई रहेगी। तो आई डोंट नो कि तुम लोग का हाल क्या होने वाला है। वैसे ऐसे बात नहीं कि सिर्फ तुम चार लोग ही रहोगे, और भी लेके 10-15 लोग और भी होंगे वहाँ पे। इसी नाम से एक्चुअल में क्या है कि मैडम ने मेरे को पर्सनली आके दिखाया था कि ये हरकत हो रही है। और सवाल हम पे उठाया जा रहा है कि आप ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हो या बच्चे लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अंकित सर जो है वो थोड़ा से रूड वे में हो सकता है, थोड़ा वो गुस्से में भी है बिल्कुल। उनका जो सवेरे से मूड है ना वो अच्छा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए मैं उनको शांत करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन वो भड़के हुए तो बहुत ज़्यादा है। और तुम लोग का तो मेगा से फ्यूज़न भी चल रहा है, तो उसका आउटपुट दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो तुम लोग। अब बोला जाता है कि विभूषी तो बिल्कुल छोड़ दिए एकदम आपका। चलो ठीक है, आपका वीएफएक्स पार्ट उतना तगड़ा नहीं करना चाहता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वीएफएक्स पे ध्यान नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन क्लासेस हो रही है बाकायदा, तो उसके ऊपर कुछ तो डाल दो। जो टॉपिक हो रहा है उसे कुछ छोटा मोटा बना के रख दो। कुछ ना सही से कुछ तो सही। वही बात है। क्योंकि सर ने एक लाइन बहुत सही की थी। अगर काम नहीं करोगे ना, शोल्डर जो हाथ में आएगी ना बहुत कमज़ोर होगी, और पहली दफ़ा में देखते ही रिजेक्ट होगी। तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि ये काम हो जाएगा अपना निकल लेंगे, अबे निकलोगे कहाँ तुम लोग। फिर ठीठी पढ़ के कहाँ जाने वाले हो। पहले से पूछता आया अभी तक मैं। कहाँ जाने के सोच रहे हो भाई। चलिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वही हो जाता है यहाँ पे। देखो एक बात तुम लोग को एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नियम ये है। अगर देखो मैं यहाँ पे कनेक्शन रीडर को ऑन करके रखता हूँ, ठीक है,
लगता है चल रहा है, स्टॉप चल रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन एडिटर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ट्रांजिशन जो है, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन अगर दोनों को सेम ही क्लिक कर दूंगा तो अपने अकॉर्डिंग वो वर्क करना चाहिए। जैसे कि देखो एक्स पे है तो ये एक्स पे वर्क करेगा, वाई पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको एक्स में लेके आता हूँ मैं फटाफट, इसमें रखेगा हम लोग फटाफट, इसको एक्स पे कर दूंगा। अब देखो, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये इसके साथ एक्स पे रिग्ड हो चुका है पूरा का पूरा। अगर मैं इसमें जॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये जो एक्स, ठीक है, यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ मैं। ये वाई वैल्यू बढ़ रहा है आगे के लिए, ये जेड वैल्यू यानी एक्स वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ में क्या हो जाएगा कि ये जैसे एक्स वैल्यू को बढ़ाएगा तो यहाँ से ऊपर जाना चालू हो जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि इसका जो रोटेशन ऑफ काइंड ऑफ काम का तरीका है ना वो ऊपर में है, ठीक है। इसका वाई वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन इसका जो वाई वैल्यू है, ठीक है, वो इसका एक्स वैल्यू हो जाता है। क्योंकि इसका एक्स वैल्यू जो है ये वाला है, ठीक है, उसका जो वाई वैल्यू है वो ये वाला है पूरा का पूरा, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके ट्रांजिशन पे क्लिक करूँगा और उसके ट्रांजिशन पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये आपस में हिसाब से अलग अलग हो जाएगा भले, लेकिन काम बखूबी करेगा उसको लेके उस टाइप से। एकदम साइड ड्रिवन की टाइप का काम कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वही बात है, क्लियर ऑल कर देता हूँ अभी के लिए, लेफ्ट पे रोल कर देता हूँ और इस वाले को कर देते हैं राइट पे। एंड अब मैं यहाँ पर रोटेशन और रोटेशन सबको लेके आऊँगा, रोटेशन को लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ फटाफट, ये वाला, ठीक है। अब इसके रोटेशन से रोटेशन मैच हो चुका है, लेकिन मैं इसको ऐसे वाले लेके जा रहा हूँ या ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मैचअप हो रहा है या फिर डोंट नो कि वो कैसे वर्क कर रहा है उसको लेके, इस प्रकार से काम कर रहा है वो, ओके। एनएस जहाँ बात आ जाती है इसके ऊपर वाले जॉइंट की तो वो तो हट ही चुका है, क्योंकि उसके ऊपर में जो जॉइंट था वो एक्चुअली काम नहीं करता था, ठीक है। या बोलो कंट्रोल जेड करके देख लेते हम लोग थोड़ा सा। राइट, ये आ गया अपने पास जॉइंट। ठीक है, तो कनेक्शन इंटर में ये फ़र्क होता है। एंड अगर मैं बात करूँगा ओरिएंटेशन की, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूँ उसके ओरिएंटेशन की कि ओरिएंटेशन के रिगिंग में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लिक करूँगा और सिंपल रूप से मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा ऐड पे, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर चला के देखूँगा तो देखो ओरिएंटेशन रिग में क्या होता है गाइस कि ये अपने अकॉर्डिंग सारे एक्सेस पे वर्क करना चालू कर देगा, ठीक है, इस प्रकार से, राइट। एंड अगर मैं इसको इसमें लेके जा रहा हूँ तो इसमें भी काम कर रहा है, ऐसे लेके जा रहा है ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो करेक्शन होता है वो बहुत बेटर वे में वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड अगर मैं एक और यहाँ पे कनेक्शन लेके आ जाता हूँ, वैसे मैं भी वही कहना चाहूँगा कि भाई वर्क करना है तो इसी में वर्क करो या उसको डिलीट कर देता अभी के लिए। इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं हम लोग फटाफट, क्लोन, ठीक है। इसका क्लोन तो ले लिया हो लेकिन ओके, ठीक है, फ्रंट में जाएंगे फटाफट, ओके। इसका जो क्लोन वाला जो भाग है हम लोग उसको कर देंगे वी दबा के, यहाँ पे क्लिक पर्सपेक्टिव, एंड ठीक है ये इसके सेंटर में है, राइट। आप इसमें इसको क्लिक करके करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, ओरिएंटेशन पे जाऊँगा और इसको कर दूँगा ऐड पे, एंड यस, ठीक है। रोटेशन में करने से क्या हो रहा है गाइस कि ये काइंड ऑफ सिर्फ रोटेशन पे वर्क करता है, ठीक है। रोटेशन का काम होता है रोटेशन पे वर्क करना। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि इसके पॉइंट्स पे, इसके स्केल पे, इम पे एंड पोल वेक्टर पे वर्क करना अपने को, ठीक है। तो ये सब पे वर्क करना अपने को तो उसके लिए अलग ट्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब मैं फिर पॉइंट पे वर्क करने की बात करूँ, जैसे कि देखो ये पॉइंट पे वर्क करता है, ठीक है, इस प्रकार से। पॉइंट पे यानी कि बोल सकते हैं इसके ट्रांजिशन पे वर्क करेगा,
ठीक है। और स्केल का जो वैल्यू है वो स्केल पे वर्क करता है इसको लेके, ठीक है। और अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ फटाक से, इस वाले क्लिक कर देता हूँ फटाक से, ठीक है। और कंटिन्यूस पे जाके मैं पॉइंट पे जाऊँगा, ओके। और मेन ऑफसेट को क्लिक करके रखे रहूँगा यहाँ से, कोई और गड़बड़ी नहीं करूँगा। और उसके बाद से ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। उसको डब्ल्यू दबा के ऐसे लेके चलोगे, देखो अपने अकॉर्डिंग मैच करना चालू कर देगा पूरा का पूरा, ठीक है। दिस इज़ द बेटर वे ऑफ रिगिंग, ओके। और रोटेशन से इसको जोड़ दो फटाफट, तो कोई बिना किसी झंझट के आसानी से एकदम जुड़ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। एंड यस, मैं इसका एक्स वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे, वाई वैल्यू को भी 0 कर देंगे पूरा का पूरा, सॉरी इसको हम लोग ऐसे रखे रहेंगे, ओके। दिस इज द एक्चुअल वे दैट वी कैन rig एंड वी कैन जॉइन द, मतलब कंट्रोल से जॉइंट्स को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो ये है काम करने का तरीका, एक्चुअल तरीका, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे झुका सकता हूँ, ठीक है। और साथ साथ में इसको भी ऐसे झुका सकता हूँ, राइट। यहाँ पर झुकाने का तो काम हो रहा है, आई डोंट नो। देखो ये बात ये हो जाती है कि अगर मैं ऑटो शेलिंग यहाँ पर लगाया था, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलूँगा, देखो ये ऐसे वे वर्क कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो जॉइंट है वो इसको फॉलो अप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना अपना ओरिएंटेशन के साथ साथ इसके अंदर में ट्रांसलेशन भी आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसलेशन वर्क करना पड़ेगा तो मैं ट्रांसलेशन लेके चलना पड़ेगा मेरे को पूरा इसको लेके, ठीक है। अब इसको क्लिक कर लेता हूँ, उसको क्लिक कर लेता हूँ फटाक से यहाँ पे, ठीक है। राइट। और मैं इसको वापस ओरिएंटेशन में लेके जाने वाला हूँ फटाक से, इसके थोड़ी पॉइंट्स पे लेके जाऊँगा। और उसको हम लोग कर देंगे ऐड, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करना या फिर एनिमेट करना चालू करूँगा तो हम लोग देख सकते हो कि हम लोग का यहाँ पे वर्क करना चालू हो रहा है इसको लेके, राइट, इस प्रकार से, ठीक है। ये सिंगल सिंगल वे में काम करने का तरीका होता है इसको लेके, ठीक है। ये रोटेशन का काम हो जाता है पूरा का पूरा उस प्रकार से। लेकिन जहाँ बात आती है पेरेंटिंग की, कि भाई पेरेंट करने का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं उसको, तो देखो पेरेंट करने का मतलब ये हो जाता है, राइट। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। एंड देखो अब मैं यहाँ से इसको करने वाला हूँ पेरेंट, ठीक है। देखो पेरेंट में भी मेन कंस्ट्रेंट जो है ना अपना मेन ऑफसेट वो ऑन होना चाहिए। अपना जो डी कंपोज हो गया नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो भी अभी के लिए ऑफ रहेगा, उसको ऑन नहीं करेगा हम लोग, ठीक है। बाकी ट्रांजिशन रोटेशन हम लोग दोनों को ऑन में रखेंगे, ठीक है। चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एक्सेस पे डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही एक्सेस पे वर्क करेगा वो, तो एक एक्सेस क्लिक करके आप वो काम कर सकते हो, लेकिन मेरे को सब पे क्लिक कराना है तो उसको ऐड में कर दूंगा क्लिक, ओके। एनएस, देखो इस प्रकार से हम लोग इसमें वर्क कर पाएगा पूरा पूरा। और ये दबा के मैं इसमें रोटेशन क्लिक करूँगा तो एक बार में काम होगा वो, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यस, फिर आता है अपने पास 11 रोटेशन का काम, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, तो यस ये एक वे में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको लेके हम कुछ दिक्कत में भी नहीं के लेके आ सकते, ठीक है। लेकिन पहली बात तो क्या है कि मेरे को उसको वे में काम करने के लिए मेरे पास एक चीज़ होना चाहिए, ओरिएंटेशन जॉइंट, ठीक है। ये ओरिएंटेशन जॉइंट भी आता है यहाँ पे, हम लोग डब्बों को लेके आ जाएगा फटाफट, ठीक है। ओरिएंटेशन जॉइंट टू वर्ल्ड, तो हम लोग उसको यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड यस टोगल वोगल जो भी है, ठीक है, वो भी लेके आ जाएगा यहाँ पे। और हम लोग पहली बात तो हम लोग यहाँ से इसको लेके और इसको लेके क्लिक कर देंगे पहली बात तो, इस प्रकार से, ठीक है। ओके, इसको कर देंगे ओरिएंट, इस प्रकार से, राइट। तो ये पूरे प्रकार से ओरिएंट हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अब मैं इसको इसमें भी लेके जा सकता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन ओरिएंट अभी नीचे वाला हुआ है, ऊपर वाला अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ, आगे स्केल पे जाऊँगा, रिमूव जॉइंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जॉइंट्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं, रिबूट्स द स्केल्स एंड ये सब हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ थी तुम लोग को मेरे को दिखाना था, कनेक्शन हीटर तो काम तो कर रहा है भले,
स्किनिंग तो चलो अभी के लिए उसमें काम नहीं करेगा हम लोग, या उसमें वाले घुस जाते हैं। सेट रेस्ट पोजिशन नहीं, इसमें नहीं जाना है। आ जाओ बोले। ओके गाइस, तो आपने देखा कि किस प्रकार से विजुअल साइड वर्क कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है कि हम लोग उसको कैसे में काम कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, उसको क्लिक कर देता हूँ फटाक से। सो इसको लेके आ जाएगा हम लोग। इसको क्लिक कर देंगे और मैं अब तुम लोग को मोटा मोटा चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि मैं ब्लेंड स्क्रीन का यूज़ करके क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा, जैसे कि अपना ये जॉइंट हेरिटेज है वो उसमें वैसे रखे रहेगा उसको लेके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम इन्फिशेंस है जो कि 5 पे रहेगा, उसके अंदर मैं चीज़ों को लेके चलेंगे। और इस यहाँ से कर देंगे ब्लैंड स्क्रीन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हल्का सा, और कोई वही फेडर ना आ जाए। अरे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और टाइम लेगा, पूरा ही टाइम ले लेगा लगता है ये। हो गया लगता है। अब देखो, आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जॉइंट जो है हमारे थोड़े से रंग बिरंगे टाइप के हो गए। अब अगर मैं इस वाले जॉइंट पे क्लिक करूँगा और उसको देखो ऐसे लेके चलो, देखो ये अपने आप हिलना चालू हो जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं उससे मोड़ दूंगा पूरा का पूरा। राइट, हम इसको थोड़ा सा अभी में आगे लेके चले गए थोड़ा सा, इस टाइप से। ठीक है, तो मिनिमल उससे मोड़ू, ज़्यादा नहीं मोड़ने वाला हूँ। ये हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई। अगर मैं इसको पूरा मोड़ देता हूँ यहाँ से, इसको हम लोग मोड़ देंगे, थोड़ा इसको आगे लेके जाऊँगा हल्का सा, इस पैटर्न से, ठीक है। और देखो ऐसे तो इसमें भी काम हो सकता है, और इसमें भी काम हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। देख रहे हो कैसे काम कर रहा है एक बार में ये। और ये भी तरीका है, अगर मैं इसको थोड़ा मोड़ दूंगा पूरा का पूरा, तो अपने वे में ये चीज़ों को लेके जाएगा पूरा, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यस, ये थोड़ा सा हम लोग इसको मोड़ के चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हम लोग चीज़ों को एनिमेट करना सीखेंगे पूरा का पूरा हिसाब से, ठीक है, ओके। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से ये मतलब काइंड ऑफ ब्लेंड अप करता है द कंपटीशन। क्या बात है, ओके। हाँ, यार ग्रुप में तो आया है ना, मेका बॉस में। कंपटीशन, कैरेक्टर एनिमे। देख रहे हो फेस का, देखो फेस डिटेलिंग देखो उसकी, मतलब तुम लोग से तो बहुत बेटर काम किया अगले ने। हालांकि इसके हाथ के एनाटॉमी पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन मेरे को मेन इसका ये काइंड ऑफ स्कल्पटिंग मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और उसका टेक्सचरिंग देखो, टेक्सचरिंग में सही वर्क किया अगले ने। बालों का टेक्सचरिंग तो बहुत सही है, क्योंकि बालों को मॉडल कर दिया गया था, फिर उसके ऊपर टेक्सचर चढ़ा दिया गया। यानी कि अगले ने हेयर डायनेमिक को यूज़ किया ही नहीं इधर में। थोड़ा बहुत किया है मेरे ख्याल से हेयर डायनेमिक को यूज़, इसके नहीं, इसमें उसमें यूज़ नहीं किया उसने, टेक्सचर का पोर्शन कर दिया पूरा का पूरा। और राइट, क्या बात है, बम बम थोड़ा डाल दिया है इसके बालों के अंदर में। और राइट, उतना काइंड ऑफ उसने फेस से क्लिक किया है और बम डाल दिया पूरा का पूरा। अरे नॉर्मल मैप पे काम होता ना यार, फोटोशॉप में, याद नहीं आ रहा क्या? अरे यार तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ओपन करता हूँ, रुको। ये रुको, इस सारे को लेके आता हूँ। ये देखो 3D में जाएंगे, यहाँ देखो जनरेट बम मैप, जनरेट नॉर्मल मैप तो आ रहा है ना यहाँ पे, देख रहे हो ना? वही तो हो रहा है। अगर बम मैप को जनरेट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। और देखो जनरेट करने में क्या हो जाएगा, किसी भी इमेज का फटाक से बम मैप यहाँ जनरेट कर देता है पूरा का पूरा ये। देख रहे हो, एक बार पे जनरेट कर रहा है इसको लेके। और यस, देख रहे हो कैसे यहाँ पे लड़की का एक काइंड ऑफ बम मैप जनरेट हो गया पूरा का पूरा, इस प्रकार से। और मैं इसे घुमा घुमा के देख सकता हूँ, स्पीयर पे भी है, क्यूब पे भी है, कॉन पे भी है, जिसमें बोलोगे उसमें अवेलेबल है ये पूरा का पूरा, दिक्कत नहीं है। क्यूब पे बोलो, क्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ये देखो, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे कहते हैं बम मैप जनरेशन, है ना।
सीखो यार तुम लोग थोड़ा बहुत काम करने का। क्या एकदम क्या 3D आर्टिस्ट बनोगे रे तुम लोग, हटा। ठीक है। तो हम लोग कल आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर में मतलब हम लोग कंस्टेंट पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग डिफॉर्म पे भी वर्क करेंगे, ठीक है, किस तरह डिफॉर्म में वर्क करते हैं। और मेरे ख्याल से किसी से तो सर ने पूछा था यार कि बैंड करने का तरीका कैसे होता है। क्या, कोई बात नहीं, हम लोग डिफॉर्म पे पूरा वर्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्म एक लंबा चौड़ा थोड़ा सा हो सकता है, तो उस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेव कर देता हूँ फटाफट। और हम लोग ना इस वाले को ना थोड़ा एनिमेट भी करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, थोड़ा देख रहे हो कैसे हिल रहा है पूरा का पूरा, उसको लेके उसको एनिमेट भी करेंगे साथ साथ में। सेव इट। ओके। ठीक है, तो कल प्रेजेंट रहना क्लासेस के लिए, ठीक है। और यही वाला तो है लिंक, आ जाना तुम लोग, ठीक है। ओके। बढ़िया से आ जाना, दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, वैसे है कि अगर मेरे अब रिकॉर्डिंग